हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों का CGL हो चाहे JSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, और आप लोग इस सेट में से कितने प्रश्न जो है आप लोग बना पा रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, ताकि जो है दोस्तों JSSC CGL का कटअप जो कितना जाएगा या कितना जा सकता है उस पर चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक कर सके, ठीक है। तो आप लोगों का इस सेट में कितना नंबर आएगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की पहली प्रश्न देख लेते हैं। आज की पहली प्रश्न है, डेस्क सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो ये आपका हो जाएगा डीबिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, डीबिंग जो है आपका सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की एक प्रक्रिया है। अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर इस कार्यक्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फैच, डिकोड तथा एग्जीक्यूट जो है प्रोग्राम को निष्पादन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर डेस्क को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो ये आपका हो जाएगा यूटिलिटी जो है ये आपको बताता है, ठीक है, कि जो कंपोनेंट्स है उसका प्रयोग कैसे किया जाए। अगली प्रश्न है दोस्तों, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैच कहा जाता है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, बैकअप क्या होता है। तो बैकअप दोस्तों मूल स्रोत को किसी भी डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण, जिसे हम लोग बैकअप कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी डेटा को, जो कोई भी मूल प्रति होता है उसको कॉपी करके कहीं पे सुरक्षित रखना, उसी को हम लोग बैकअप कहते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण भी करता है, और जो आपका प्रयोक्ता है उसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने भी देता है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, प्रोग्राम का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे डैश कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ये देखिए EPFO 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा यूटिलिटी, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने योग्य होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतया इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ये आपका डेटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, मूल स्रोत से भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बैकअप, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी डेटा को कॉपी करके कहीं और पे रखना, जिसे हम लोग बैकअप कहते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों, MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो ये जो डेटाबेस 3 है दोस्तों ये आपका अधिक पाया जाता है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटरों पे, ठीक है। याद रख लीजिएगा डेटाबेस 3। DOS का फुल फॉर्म क्या है, जो आपका DOS है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का फुल फॉर्म हो जाएगा।
अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों की जो है ज़रूरत कंप्यूटर पर पड़ती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर बी में सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों की जो है आपका आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, विषम शब्द को चुनिए। माफ़ कीजिएगा, ये आपका विषम है, विषम शब्द को चुनिए। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से जो है विषम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी है MS DOS, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज़ 98, ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्सेस। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि पूछा क्या गया है कि विषम शब्द कौन सा है। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये देखिए SSC 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। ये भी आपका SSC 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूनिक्स का विकास कब हुआ है? तो आप सभी को बताना है कि यूनिक्स जो है इसका विकास कब हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 1969 में। ठीक है, 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असेंबलिक भाषा। ठीक है, अगली प्रश्न है, किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो यह आपका हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम। माफ़ कीजिएगा, रियल टाइम सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपका IBPS 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा। अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? तो ये आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। अगली प्रश्न है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो ये आपका हो जाएगा निम्न स्तरीय लो लैंग्वेज है। ठीक है, लो लैंग्वेज है। अगली प्रश्न है दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो आप सभी को बताना है कि उच्च स्तरीय लैंग्वेज को जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंप्यूटर किसकी मदद लेता है? तो यह आपका हो जाएगा कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दोनों की मदद से जो है आपका कंप्यूटर उच्च स्तरीय लैंग्वेज को निम्न स्तरीय लैंग्वेज में जो है आपका कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाज़ार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, टर्नकी सिस्टम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णतया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, यूनिक्स के निर्माता हैं। आप सभी को बताना है कि यूनिक्स के निर्माता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका केन थॉमसन जी जो हैं ये आपका यूनिक्स के निर्माता हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा केन थॉमसन जो हैं यूनिक्स के निर्माता हैं। अगली प्रश्न है, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं? तो आप सभी को बताना है कि यूनिक्स की जो विशेषताएं क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक साथ अनेक काम करना। ठीक है, एक साथ अनेक काम
अनेक लोगों के काम को करना ये भी ठीक है, काफ़ी सुरक्षित काम करना ये भी ठीक है, कर्नल डेटा का प्रबंधन करता है ये भी ठीक है। तो चारों के चारों जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या बोल रहा है आपका, देखिए कि उपयुक्त सभी जो है कथन सत्य हैं। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ये चारों जो विशेषता है ये आपकी यूनिक्स की विशेषताओं को दर्शाती है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, जो कि हमारी सेकंड लास्ट प्रश्न है। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा, वो क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रोग्राम कहलाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, आज की हमारी अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सी उपभोक्ता हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, मतलब एजेंट की तरह काम करता है? आप सभी को बताना है कि कंप्यूटर और उपभोक्ता, जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में आपका एजेंट के रूप में काम करता है, वो कौन करता है? तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, विगत कुछ दिनों से 4-5 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनल कामों में बिजी था, जिस कारण से 4-5 दिन से कंप्यूटर की जो सीरीज़ चल रही थी वो अपलोड नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो कंप्यूटर की विगत 13 जो वीडियो है अपलोड करके मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना करके मेरे चैनल पे रखा हुआ है, जिसका नाम है आपका T20 सीरीज़, ठीक है। उसी में दोस्तों आज ये वीडियो 14 नंबर की सीरीज़ है, ठीक है दोस्तों। जो JSSC की कैलेंडर है उसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो मात्र और 20 से 25 दिन ही बची हुई है, ठीक है। तो इस 20 से 25 दिन में दोस्तों आप लोगों को जो करना है वो करना है, ठीक है। 20 से 25 दिन भी नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, 20 से 25 दिन भी नहीं है, मात्र और मात्र सिर्फ 18 से 20 दिन बची हुई है, ठीक है। तो 18 से 20 दिन आप लोग ढूंढ के प्रैक्टिस लगाइए। हालांकि खबर ऐसी आ रही है दोस्तों कि एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर महीना तक जा सकती है। तो दोस्तों भले एग्ज़ाम आपका नवंबर महीना में चल जाए, लेकिन आप लोगों को आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करना है, और सेट लगा के भी जो कंप्लीट कब तक करना है, 15 अक्टूबर तक ही कर लेना है, ठीक है। 15 अक्टूबर तक ही कंप्लीट कर लेना है, ताकि जो दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर महीना में भी होती है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जोहार। आप लोगों से निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ काफ़ी कम व्यूज़ जाते हैं, काफ़ी कम सब्सक्राइबर भी आते हैं, जिस कारण से थोड़ा डीमोटिवेशन भी होता है, और वीडियो जो है मैं कम अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं रेगुलर बेसिक पे वीडियो बनाते रहूँ। थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और थोड़ा बहुत पैसे मुझे भी आने लग जाए, ठीक है। मैं भी दोस्तों आप लोगों के जैसा एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। तो वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और मुझे भी थोड़े बहुत पैसे आने लग जाएँ, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, कृपया करके सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। जोहार।